नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेघर माँ। बहू ने अपने सास के सारे कपड़े और दवाइयाँ जला दी और बेटे ने कहा, माँ तुम तो भीख मांग कर भी खा सकती हो। और तभी एक करोड़पति ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर बहू बेटे दंग रह गए। प्रिय दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज 5 साल बाद बेटे ने अपनी माँ को फोन किया। सुबह फोन की घंटी बजी तो सामने उनका बेटा राहुल बोला, माँ कैसे हो आप? तो जमुना देवी जी बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ 1 महीने से बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। जमुना देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो, ठीक हो जाएगा। राहुल ने कहा, हाँ माँ दिखाया तो था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जमुना देवी जी ने अपने बेटे से कहा, तो एक काम कर, यहाँ आ जा, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर से यहाँ पर दिखा ले। अरे माँ तुम आ जाओ ना, दिल्ली आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जमुना देवी जी यह सुनते ही बहुत चिंतित हो गई और कहा, अच्छा बेटा ठीक है, मैं संदीप से कहकर दिल्ली का टिकट कटवा देती हूँ। यह कहकर जमुना जी ने फोन रख दिया। जमुना देवी जी गांव में अपने बड़े बेटे संदीप के साथ रहती थी। उनके पति को गुजरे हुए 2 महीने हो गए थे, तब उन्हें बीमा के पैसे मिले थे। अब दोनों बेटों की नजर उस बीमा के पैसों पर थी, ना कि उन्हें माँ से प्यार था। वो तो बस दिखावा था, पर एक माँ की ममता उनकी बातों से बिल्कुल अनजान थी। माँ को तो बस अपने बेटे की चिंता थी, मेरा बेटा कितना बीमार है। तभी आज 5 सालों में छोटे बेटे ने माँ को अपने पास बुलाया था। लेकिन जमुना देवी ने सोचा, चलो अच्छा है, रोज रोज बड़े बेटे के तिरस्कार से तो मुक्ति मिलेगी, जो दिन भर नौकरों की तरह काम करने पर भी 2 टाइम की रोटी 10 बातें सुनाने के बाद मिलती थी। इसीलिए जमुना जी ने सोचा कि दिल्ली चल जाऊंगी तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोच ही रही थी, तभी उनका बड़ा बेटा संदीप घर आया। तो जमुना जी ने बहुत ही दुखी मन से संदीप से कहा, संदीप कल मेरे दिल्ली जाने का टिकट कटवा देना। संदीप बोला, क्यों माँ? तब जमुना जी ने कहा, बेटे तुम्हारे भाई का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार है, मुझे अपने पास बुला रहा है, कह रहा है कि माँ तुम यहाँ आओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। यह सुनते ही संदीप बहुत गुस्सा हो गया और अपने माँ से बदतमीजी से बात करने लगा। बोला, इन 5 सालों में तो आपके छोटे बेटे ने कभी आपको दिल्ली नहीं बुलाया और अब बीमा के पैसे मिले हैं तो वह आपको दिल्ली बुलाना चाहते हैं। अच्छा मैं समझ गया कि उनकी नजर तुम्हारे पैसे पर है। तब जमुना देवी जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह दिल्ली बुला रहा है मुझे। ठीक है माँ, मैं दिल्ली का टिकट करवा दूंगा, लेकिन आपको मुझे बीमा के पैसे देकर जाने होंगे। क्या पता वहां जाकर आप सारे पैसे राहुल को दे दिए तो? इतने खर्चे तो हमने उठाया है और पैसे लेकर जाएगा वह, और आप सारे पैसे उस छोटे बेटे को दे दोगी, आपको मुझे भी देना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं टिकट करवाऊंगा। तब जमुना जी बोली, कैसी बातें कर रहा है? वहां तेरे भाई की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, मैं तुम्हें बीमा के आधे पैसे देकर जाऊंगी, बस तू जल्दी से मेरा दिल्ली जाने का टिकट करवा दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। यह सुनते ही संदीप बहुत खुश हुआ। उसके पैर तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। आधे पैसे लेने की बात सुनकर संदीप दूसरे ही दिन माँ को दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर छोड़ आता है। रास्ते में जाते हुए जमुना जी बेसब्री से दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। यह सोच रही थी कि यह ट्रेन कब तक चलती जाएगी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आज ट्रेन में बैठी हूँ, लग रहा है जैसे मैं महीनों से ट्रेन में बैठी हूँ।
यह ट्रेन है कि दिल्ली पहुंचने का नाम ही नहीं लेती। एक माँ की ममता देखिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए उसे एक दिन का समय भी महीनों जैसा लग रहा है। दिल्ली पहुंचने पर राहुल की पत्नी राधा जमुना जी को स्टेशन पर लेने आती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ऑटो से घर पहुंचते हैं। जमुना जी घर आते हैं, अपने बेटे राहुल से मिलती हैं और कहती हैं, देख बेटा, अब मैं आ गई ना, तेरी खूब सेवा करूंगी, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी उनकी बहू राधा बोली, माँ जी, इनको सेवा की नहीं, दवा की जरूरत है। सेवा से ही अगर यह ठीक हो जाते हैं तो मैं भी कर रही हूँ इनकी सेवा। इस पर जब जमुना देवी जी ने कहा, तो दवाई क्यों नहीं देती, दवाई दे दो। इस पर बहू भड़क गई और बोली, माँ जी, पैसे होंगे तभी तो दवाई लाऊंगी ना, 3 महीने से आपके बेटे घर पर बैठे हैं। 3 महीने से यह बीमार चल रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं। कहां से पैसे आएंगे, और पैसे नहीं हैं तो दवाई कहां से आएगी। अपने बहू की बात सुनकर जमुना देवी जी कहती हैं, तो रुक, पैसे मैं देती हूं, तू जल्दी से जाकर दवाई लेकर आ। यह कहकर जमुना जी अपने पास से पैसे निकालकर अपनी बहू को दे देती हैं। थोड़ी देर बाद वह दवाई लेकर आती है और जमुना देवी जी बड़े ही प्यार से अपने बेटे को दवाई देती हैं। जमुना जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। अब इधर दोनों बहू बेटे एक दूसरे से इशारा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इशारों का मतलब साफ था कि उन्होंने बहाना बनाया था बीमारी का। राहुल ने कहा, अरे यार, यह माँ तो मुझे झूठ मूठ का दवाई खिला खिला मार ही डालेगी। चिंता क्यों करते हो, यह सब विटामिन्स की गोलियां हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उस बेचारी माँ को खुली आंखों से लूट रहे थे। अब तो राहुल का हमेशा का आदत हो गया था, हर वक्त अपनी माँ से पैसे मांगा करता था और जमुना जी बड़े खुशी से अपने बेटे को पैसे दे दिया करती थी। वो तो सोचती थी कि मेरा बेटा 3 महीनों से जॉब नहीं कर रहा है, बीमार है, तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। अब इस तरीके से धीरे धीरे राहुल की आदत और भी बढ़ने लगती है, अपने माँ से पैसे मांगते ही जाता है। अब तो किसी ना किसी बहाने से राहुल पैसे लेते रहता है और एक दिन सुबह सुबह टीवी पर न्यूज आती है कि संपूर्ण देश में 2 महीने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। तभी उसका बेटा राहुल सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, अब इन 2 महीनों में घर खर्च पैसे चलेगा। माँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? इस पर जमुना देवी जी ने कहा, बेटे, मेरे पास पैसे कहाँ है, मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल एकदम से झल्ला जाता है और गुस्से में सामान तोड़ने फोड़ने लगता है और कहता है, माँ, तुमने सारा पैसा भैया को दे दिया और मैंने तुमसे कितना पैसा लिया है, 1000, 2000, बस इतना ही ना, और तुम मुझे कह रही हो पैसा खत्म हो गया। मुझे तो लगता है तुम भैया को सारा पैसा देकर आई हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारा बेटा बेरोजगार है, 3 महीनों से काम पर नहीं जा रहा है, काम से निकाल दिया गया है और यहाँ 2 महीने का लॉकडाउन लग गया है। तुम माँ हो कि जल्लाद, सारा पैसा अपने बड़े बेटे को देकर आई हो, तो जाओ अपने बड़े बेटे के पास ही जाओ, वहीं पर रहो। अपने बेटे की बात सुनकर जमुना जी रोने लगती हैं और कहती हैं, तुम लोग तो अपने ऐशो आराम और दिखावे के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए। पहले ही अगर बचत की होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। माँ की इतनी सी बात सुनकर राहुल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, माँ, अभी इतनी टेंशन है और तुम लेक्चर देना शुरू मत करो। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं
और यहाँ हमारा खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो तुम एक काम करो, वापस गांव चली जाओ, मैं तुम्हें आज ही स्टेशन छोड़कर आता हूँ। यह बात सुनकर जमुना देवी जी की आंखों में आंसू फिर से आ जाते हैं और वह बोलती हैं, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 टाइम की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए ही? वह तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुझे दे देती। यह कहकर जमुना जी रोने लगती हैं। माँ, यह रोना धोना बंद करो। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हम तुम्हें कहाँ से खाना खिलाएंगे। जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊं। यह कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। तब जमुना देवी जी अपने बड़े बेटे को फोन पर सारी बात कह सुनाती हैं। तब बड़ा बेटा बोला, माँ पैसे तो सारे उसको दे दिए, अब यहाँ रहने के लिए क्यों आ रही हो? वहीं रहो अपने छोटे बेटे के पास, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर बड़ा बेटा फोन काट देता है। जमुना देवी जी की आंखों में अश्रुधारा निकल पड़ते हैं और सोचती है, ये लोग तो अपने ऐशो आराम और दिखावे के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए। पहले ही अगर बचत की होती तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। और सोचती हैं, क्या यही दिन देखने के लिए बेटे को काबिल बनाया था कि आज माँ की 2 टाइम की रोटी भी भारी लग रही है। और जिस बेटे के मोह में वो गांव छोड़कर दिल्ली आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वो बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। इस बात को 2 दिन हो गए थे। 2 दिन बाद जब जमुना जी बाथरूम में नहाकर निकली तो उन्होंने जो देखा, देखकर वह दंग रह गए। उनकी बहू उनका सारा सामान जला रही है, यहाँ तक कि उनकी दवाइयाँ। जमुना जी बदहवास उस आग की तरफ दौड़ती है। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। अपने हाथों से ही आगों को बुझाने का प्रयास करने लगती हैं। तभी कुछ कपड़ा उनके हाथ में चिपक जाता है, जिस कारण से उनका हाथ भी झुलस गया। तो वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन बहू राधा खड़ी खड़ी वहां सब कुछ देख रही थी। और वह रोते हुए अपने बहू से कहती हैं, बहू यह क्या किया तुमने? किस जन्म का बदला ले रही हो तुमने मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरी दवाइयाँ भी जला दी। अब मैं क्या पहनूंगी? और दवाई लाने के लिए पैसे भी तो नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने ऐसा क्यों किया बहू, क्यों किया? राधा ने कहा, तो क्या करूं? आप तो सीधे मुंह घर से जाने को तैयार नहीं थी, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सब कुछ जला दिया। जाने को कहते हैं तो जाती क्यों नहीं है? यहाँ रहकर क्यों खर्चा बढ़ा रही हैं? जमुना जी ने कहा, बहू मैं कहाँ जाऊंगी? बड़े बेटे ने घर आने से मना कर दिया है। ऐसे में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूं, क्या खाऊंगी? कोरोना से चारों तरफ लॉकडाउन लग गया है। राधा ने अपनी सांस को खींचते हुए भीगे कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी जमुना जी रात भर ठिठुरती हुई घर के बाहर गेट पर खड़ी रही और सुबह हो गई। सुबह उनके बेटे की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उनकी नींद खुली। वह जमीन पर ही लेट गई थी। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। बेटे ने कहा, माँ मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी कर दी है, वही बहुत है। अब तुम खाना तो रेलवे स्टेशन पर भी भीख मांगकर खा सकती हो, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। यह कहकर राहुल घर की तरफ चला जाता है और बूढ़ी माँ की आंखें बेबसी से अपने बेटे को देखती हैं। थोड़ी देर बाद टैक्सी वाला जमुना देवी जी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। स्टेशन पहुंचने पर जमुना देवी जी को पता चलता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, तो जमुना देवी जी मायूस होकर वही स्टेशन पर बैठ जाती हैं और अपने भाग्य को कोसने लगती हैं।
कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। यह सोचते सोचते वह स्टेशन पर लेट जाती हैं। तभी थोड़ी देरी बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आते हैं। तब वे जमुना जी को भी खाना देते हैं। जमुना देवी जी की भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ एक प्लेट भोजन भी 2 मिनट में खत्म कर देती हैं और कहती हैं, भैया 1 प्लेट और मिलेगी क्या? तब वह लोग उनको 2 प्लेट भोजन और पानी 1 बोतल दे देते हैं। माई यह रात को भी खा लेना, यह कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं। जमुना देवी जी खाना खाकर दुखी मन से वहीं लेट जाती हैं। 1 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर कंडीशन जानने के लिए वहां रिपोर्टर आते हैं और वह लोग आसपास स्टेशन पर बैठे हुए उनके क्या हालात है यह जानने के लिए आए होते हैं। तभी एक रिपोर्टर की नजर जमुना जी पर पड़ जाती है और वह उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आता है और बोलता है, मां जी इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर क्या कर रही हैं? तब जमुना जी सारी बात उस रिपोर्टर को बता देती हैं। सारी बात सुनने के बाद रिपोर्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह रिपोर्टर उनको एक पास के ही वृद्धा आश्रम में ले जाता है और कहता है कि जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हो। तो जमुना देवी जी कहती हैं, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, उनके कर्मों की सजा तो उनको भगवान खुद देगा, लेकिन मैं उस नरक में अब नहीं जाऊंगी। मैं अभी यहीं वृद्धा आश्रम में रह डलूंगी। यह कहकर जमुना जी रोने लगती हैं। तो रिपोर्टर उनको सांत्वना देकर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद आश्रम में जमुना जी को बोला जाता है कि उनके परिवार से अजय नाम का एक लड़का उनसे मिलने आया है। यह सुनकर जमुना जी सोच में पड़ जाती हैं कि वह तो किसी अजय नाम के लड़के को जानती नहीं है, तो फिर उन्हें लेने के लिए कौन आया होगा। 35 वर्ष का एक युवा उनके पास आता है और बोलता है, चलो माँ जी अपने घर। तब जमुना देवी जी उसको आश्चर्य होकर देखती हैं और बोलती है, बेटा मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो वह लड़का बोला, माँ जी मैंने कल आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा। जिन लोगों के माँ होती हैं उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती। मैं और मेरी पत्नी एक अनाथ है। मुझे पता है माँ क्या चीज होती है, इसलिए मेरे परिवार को एक माँ की जरूरत है जिससे मेरे बच्चे को भी दादी का प्यार मिल सके। इसलिए आज से आप मेरी माँ हो, इसलिए आज से आप हमारे साथ रहेंगी। पीछे की ओर इशारा करते हुए वह युवक बोला, देखो वह आपकी बहू और पोता है जो आपको अपने साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर यमुना देवी जी की आंखों में बड़ी बड़ी अश्रुधारा बहने लगती है और वह सोचती है कि एक मेरे बेटे बहू है जो मुझे रास्ते पर छोड़ गए, और यह एक बेटा है जो माँ के प्यार के लिए एक बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जा रहा है। आज के जमाने में तो सब बुजुर्गों को अनाथ आश्रम छोड़ने आते हैं। आज पहली बार कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम से एक बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाने के लिए आया है। सच में दुनिया में थोड़ी बहुत तो इंसानियत अभी भी बाकी है। यह सोचते हुए यमुना जी अपने नए परिवार के साथ चली जाती है। पिछले गमों को भुलाते हुए अपने नए बेटे के साथ खुशी पूर्वक जीवन गुजारने लगती हैं। तो दोस्तों, यह था एक माँ की कहानी। भगवान ने इनका साथ दिया तो उन्हें एक अच्छा बेटा मिला, नहीं तो ऐसा कहा होता है कि हर कोई नसीब वाला हो। प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी हाल में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके पास माँ नहीं है वह माँ के लिए तरसता है, और जिसके पास माँ है वह तो माँ का कदर ही नहीं करता।
प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो उस माँ के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मातृ देवो भवः लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।